हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हुनर ऑफ सीमा में। दिसंबर का महीना आ गया है तो हमारे यहाँ आजकल तैयारियां चल रही होंगी बड़े दिन के लिए। तो आज हम बनाने वाले हैं एक बड़े दिन के लिए, क्रिसमस डे के लिए एक छोटा सा प्यारा सा एक गिफ्ट। तो देखिए मैं अब क्या बनाने जा रही हूँ। मैं सबसे पहले आपके लिए बनाऊंगी। मैंने एक हिरन बनाया है। एक मैंने कार्डबोर्ड ले लिया है, जो शादी के कार्ड होते हैं, वो जो मोटे से कार्ड आते हैं, तो उसका मैंने यूज़ किया है। मोटे कार्ड में मैंने एक हिरन को मैंने ड्रॉ किया है। उसको मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद वैसे ही एक हिरन और मैं बनाऊंगी। उसको ड्रॉ करेंगे, उस पर रख कर हम उस पर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद उसको भी हम कटिंग कर लेंगे। जब कटिंग हो जाएगा तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फिर आप देखिए, अब हम दोनों हिरन के लिए पैर बनाएंगे, इसके लेग बनेंगे। और ये जो मैं हिरन बना रही हूँ तो इस हिरन में क्या है, पज़ल है। इसको आप निकाल के भी रख सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स को निकाल के भी रख सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें लेग नहीं बनाए हैं और लेग अलग से ही मैंने बनाए हैं। तो आप देखिए किस तरीके से मैंने दोनों साइज़ के लेग अलग अलग डिज़ाइन के मैंने लेग कटिंग किए हैं। और ये देखिए जब ये कटिंग हो जाएंगे तो इसको हम, ये आगे का पार्ट है, ये बैक साइड का लेग का पार्ट है। तो अगर हम इसके ऊपर रखेंगे तो देखिए बिल्कुल अब हिरन बिल्कुल लग रहा है। अब इसके हम 4 पार्ट्स कर लेंगे। इसी के ऊपर रख के जो हमने पार्ट्स काटा था तो उस पार्ट्स को हम उसी तरीके से, जो हमारा सीट बची है कार्ड की, तो हम उस कार्ड के ऊपर ही मैंने जो कटिंग की थी उसके ऊपर से ड्रॉ कर लेंगे। सारे ड्रॉ हम कर लेंगे। इसमें हम 4 पार्ट्स करेंगे। 4 पार्ट्स करने के बाद दोनों पैरों के 4 पार्ट्स कर लेंगे। और पार्ट्स करने के बाद ये कटिंग करने के बाद अब देखिए सारे पार्ट्स मैं काट रही हूँ धीरे धीरे से। बहुत ही अच्छे से काटना है कि कट कहीं ना लग जाए, क्योंकि बहुत पतले से कटिंग होती है। पैर बहुत पतले, अगर कट लग गया तो वो स्टैंड की तरीके से वो हिरन का खड़ा नहीं हो पाएगा। तो देखिए हमने ये 4 पार्ट्स कर लिए हैं। अब इसको हम सेट करेंगे। सेट करने के लिए पहले हम कार्डबोर्ड की सीट को छोटा सा काटेंगे। उससे हमारे जो हिरन के जो लेग हैं वो बिल्कुल सेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करके कट करेंगे। पहले हम एक पीस को कट करेंगे, फिर आगे एक पीस कट करने के बाद वैसे ही हम 4 पीस में कट कर लेंगे। सेम टू सेम वैसे ही हमको इसके ऊपर रख के ड्रॉ करना है। 4 पीस करना है हमको। 4 पीस जब हो जाएंगे तो हमको इसमें 20 से कट लगाना है। पहले देखिए ये मैं एक काट रही हूँ, 4 पीस मैं अलग अलग कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से ये काटना है। 4 पीस हो गए हमारे। अब देखिए जो मैंने लेग बनाए थे तो उसमें हम ये एक ड्रॉ करने के बाद में हल्का सा कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद का बीच का जो पार्ट है उसको हटा देंगे। सभी लेग में कट करने के बाद मैं अब इसमें सेट करके देखती हूँ। जो मैंने पार्ट्स 4 पीस किए थे उसमें हम उसको सेट करके मैं इसमें भी लगा रही हूँ। इसको भी कट कर लूँगी। कट कर लेने के बाद मैं जो भी कटा हुआ पार्ट है उसको निकाल दूँगी। निकालने के बाद मैं इसको फिर से सेट करूँगी लेग को। इसके दोनों तरफ के लेग लगाना है हमको। ऐसे ही सारे हमने 4 पार्ट्स किए थे। 4 पार्ट्स में सभी में इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद में इस पार्ट को भी हम निकाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा
और लाइक भी करिएगा। अब देखिए मैंने ये चारों पार्ट्स में कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हिरन में भी इस तरीके से कट लगाएंगे। दोनों हिरन में बराबर से ही एक दूसरे के ऊपर रख के उसी जगह कट लगाएंगे। अब ये दोनों पार्ट्स में कट लगेगा। तो देखिए अब जो हमारे बैक साइड के लेग थे उसमें भी हमने कट किया है। कट करने के बाद अब इसको जो 4 पार्ट्स मैंने पीसेस किए थे उसको भी हमको कट करके बीच में फंसाना है। आप बहुत ही सही से देखिएगा, क्योंकि अगर ज़रा से भी आपने वीडियो स्किप कर दिया तो आपका ये सही से नहीं बन पाएगा। तो इसलिए बहुत ही अच्छे से देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो देखिए इस तरीके से बैक साइड वाले जो हमारे लेग थे तो उसमें हमने सभी में कट कर लिया है। अब उसी तरीके से कट करने के बाद में ये हम इसको इस पीसेस में जोड़ देंगे। जो हमने 2 पीस किए थे हिरन के उसको हम उसमें जोड़ देंगे। आप इसको निकाल के भी रख सकते हैं, इसीलिए पज़ल्स वाला मैंने बनाया है, जिससे कि आप आसानी से इसको निकाल के रख भी सकते हैं। फिर अगर अगली बार जब आपको ज़रूरत हो क्रिसमस डे पे तो आप फिर से इसमें लगा सकते हैं और इसको निकाल के बहुत ही अच्छी तरीके से रख सकते हैं। ये सारे पार्ट्स देख लीजिए आप, 4 पार्ट्स लेग आगे के हैं और बैक साइड के भी हैं 4 पार्ट्स। तो देखिए अब हम इस तरीके से सेट कर रहे हैं। जब पूरी तरीके से सेट हो जाएगा तो यह हमारा हिरन बिल्कुल सही तरीके से खड़ा हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल कितना अच्छा स्टैंड जैसा बन गया है, बिल्कुल खड़ा भी हो पा रहा है हिरन। अब देखिए अब हमारे दोनों हिरन बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे दोनों हिरन। अब हिरन बनाने के बाद मैं पीछे की ये थोड़ा सा रथ स्टाइल का कुछ मैं बनाऊंगी, जिससे बिल्कुल भी हमारा ये जो हिरन का जो लुक है वो रथ जैसा होता है, खींचते हुए जो सांता क्लॉथ इसको खींचते हैं, इसमें बैठ के आते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। आप देखिएगा इसको बनाएंगे तो आप का जो हिरन है बहुत ही प्यारा लगेगा और एक नया लुक भी आएगा। आपको कहीं पर भी इस तरीक़ा से स्टाइल नहीं मिलेगा। तो आप देखिए बहुत ही गौर से देखिए, इसको मैंने ड्रॉ किया है। ड्रॉ करने के बाद में मैं इसको कट कर ले रही हूँ और ये अच्छी तरीके से आप कट करिएगा। तो देखिए मैं धीरे धीरे से ही कट कर रही हूँ, बहुत ही सावधानी से कट करना है कि जिससे कि आपका थोड़ा सा जो पतला भाग होता है वो कट ना जाए। तो ये हमारा कट गया है। अब इसको हम दूसरा पार्ट भी काटेंगे, इसके ऊपर रख के ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसके दोनों पार्ट काट लिए हैं। दोनों पार्ट काटने के बाद अब हम इसके जोड़ने का जिसको हमें इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, तो उसको जोड़ने के लिए ये हम बिल्कुल बराबर से एक पार्ट्स और बनाएंगे। 2 पार्ट्स बनेंगे, एक आगे के लिए एक पीछे के लिए। तो ये इस तरीके से पार्ट बनेंगे तब ये जॉइंट हो पाएगा। अभी तो ये पार्ट अलग अलग है, तो इसको नाप से बनाएंगे कहाँ पर ये कट जो लगेगा वो कहाँ पर फिक्स होगा। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि हम किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, आपको बिल्कुल उसी तरीके से ही ड्रॉ करना है। और देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी से काटना है कि जिससे कि बिल्कुल भी आपका कट ना लगे। अगर कट लग गया तो ये बिल्कुल सेट नहीं हो पाएगा। बहुत ही अच्छे से काटना है। ये थोड़ा सा हार्ड बोर्ड है, जो थोड़ा सा जो कार्ड में आप आजकल कार्ड जो शादी के कार्ड होते हैं तो ये बहुत थोड़ा सा हार्ड वाला भी जो आता है एक पेपर, तो वो उस तरीके से कार्ड है ये। बहुत ही अच्छे तरीके से काटिएगा, ये कट ना लग जाए। अब जो ये देखिए मैंने जो थोड़ा सा रह गया था कट उसको भी कर लिया है। अब इसको हमें इस तरीके से लगाना है। अब इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी हम इसी के ऊपर रख के ड्रॉ कर लेंगे।
ड्रॉ करने के बाद इसको भी हम कट कर लेंगे। ये 2 पार्ट में हो जाएगा। पार्ट का बहुत ही आपको ध्यान रखना है कि हमको कितने पार्ट, किसके पार्ट कितने करना है। तो आप बहुत ही केयरफुली होके देखिएगा कि जिससे कि आपका ये जो शो पीस है वो ख़राब ना हो। इसमें आपको कोई भी लागत भी इतनी नहीं लगानी पड़ेगी। बहुत ही आसानी से आपको सामान मिल जाता है। घर में शादी के कार्ड तो आते ही रहते हैं और इन शादी के कार्ड से ही मैंने बनाया है ये। अब देखिए ये दोनों पार्ट्स हो गए हैं। अब इसको हमको कैसे सेट करना है तो इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा। अब इस तरीके से मैंने एक दूसरे को रख लिया है और उसी के थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमको काटना है कि जिससे कि ये जो पार्ट्स हमारा ये बाहर निकला हुआ दिख रहा है वो अंदर से अच्छे से एडजस्ट हो जाए, अंदर से चला जाए, ताकि ये जो हमने जो पार्ट कट किया है थोड़ा सा बाहर निकला है ये फटे ना ही कटे। तो इसलिए आपको इतना बड़ा काटना है, उससे कुछ एक्स्ट्रा काटना है जिससे कि हमारा वो पार्ट जो है वो अंदर से अच्छे से चला जाए। इस तरीके से आपको कटिंग करनी है कैंची से। अगर कैंची नहीं हो तो आप चाकू से भी इसको कट कर सकते हैं, होल कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से जो हमने पार्ट्स काटा था उसको हम इस होल के अंदर ये डाल रहे हैं। थोड़ा सा छोटा हो गया तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कैंची का यूज़ किया है। और नहीं जाता है तो आप किसी की मदद से भी आप इस पार्ट्स को अंदर कर सकते हैं। ये खुल रहा था तो मैंने ये इसमें थोड़ा सा ग्लू लगा दिया है, उससे टाइट भी हो जाएगा। तो देखिए अब ये दोनों पार्ट्स में हम ये दोनों जो हमने दफ्ती की कटिंग की थी उसको भी लगाना है। जैसे मैंने आगे लगाया था ऐसे बैक साइड में भी लगाना है। और जब एक तरफ लग जाएगा तो हमें दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से लगाना है, कुछ सेट करना है। आप फेविकोल की मदद से बिल्कुल फिक्स भी कर सकते हैं। अगर फिक्स नहीं करना चाहते आप ऐसे ही निकाल के अलग अलग पार्ट्स को भी रख सकते हैं। अगर अलग अलग पार्ट्स को रखना है तो आपको फेविकोल से फिक्स नहीं करना है। तो इस तरीके से आप देखिए बन गया है। अब मैं इसमें लगाने जा रही हूँ ग्लू लगाने के बाद अब मैं इसमें लगाऊंगी ग्लिटर। तो देखिए ये जो ग्लू है हमें बहुत ही अच्छे तरीके से लगाना है जिससे कि कोई भी पार्ट इसका छूट ना जाए। जब ये छूटेगा तो ये अंदर का पार्ट दिखने लगेगा, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से लगाना है। अगर दिख भी जाए तो आप दोबारा से इसमें ग्लू लगा के फिर से ग्लिटर लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें इस तरीके से आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किनारियों पे भी ब्रश अच्छे से लग जाएगा, इसलिए मैंने ब्रश का भी इस्तेमाल ग्लू लगाने के लिए किया है। अब मैंने एक ग्लिटर लिया है, ग्लिटर को इसमें बोतल में भर लिया है, रंगोली वाली जो बोतल आती है उसमें भर लिया है। उसको भरने के बाद मैंने इस तरीके से आपको लगा, अगर आपके पास बोतल नहीं है तो आप ऐसे ही पेपर में लेके भी आप कर सकते हैं। ग्लिटर को पेपर में रखिए, पैकेट में रखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और ये पूरे में आपको लगाना है, उठा के आपको हर पार्ट्स में लगाना है जिससे कि ये बिल्कुल अंदर का जो कार्ड है हमारा ना दिखे, इस तरीके से लगाना है। अब इसमें हम आगे की जो हमारा पीछे का जो रथ था उसको भी हम ग्लू लगा के इसको भी ग्लिटर से कवर कर देंगे पूरा। तो देखिए इस तरीके से हमको लगाना है, कोई भी पार्ट छूट ना जाए और ग्लिटर अच्छे से लगाना है जो अंदर का पार्ट ना दिखे बिल्कुल। सो गाइस ये बहुत सुंदर लगता है। और प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। सो फ्रेंड्स देखिए ये अब मैं बन गया है हमारा। अब इसके ऊपर हम ग्लिटर फिर से लगाएंगे जिस तरीके से हमने ये हिरन पर एक ग्लिटर लगाया था, इसी तरीके से हमें इस पे भी छिड़कना है, इस तरीके से लगाना है।
और देखिए पूरा कवर हो गया है ग्लिटर से। ये जब सूख जाएगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा। अभी ये गीला है, गीले की वजह से अभी इतना नहीं शाइन कर रहा है। जब ये थोड़ा सा सूख जाता है इसका ग्लू तो बहुत ज़्यादा ही शाइन करता है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और इसमें इसमें हम लोग सेंटा को भी बैठा सकते हैं या कोई भी तो आप टॉयस रख सकते हैं इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स देखिए, तो फ्रेंड्स ये बन के पूरा तैयार हो गया। और इसमें मैंने सेंटा क्लॉज की जगह ये मैंने एक छोटी सी एक परी का टॉयस लगा दिया है। तो देखिए ये परी किस तरीके से ये हिरन को खींच रही है और ये इसमें रथ में बैठी है, कितनी प्यारी लग रही है। तो इस वीडियो को देखकर सो फ्रेंड्स आप भी अपने घर पर बनाएगा। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय।